हम बेतिया के रमना में मौजूद हैं। यहाँ योगी आदित्यनाथ यानी सीएम ऑफ यूपी कह सकते हैं आप, यूपी के सीएम आ रहे हैं और साथ ही साथ पीछे आप बुलडोजर देख रहे हैं हमारे, एक और बुलडोजर आते हुए, तीन बुलडोजर यहाँ योगी बाबा के यानी उर्फ बेतिया में जैसे कहा जा रहा है योगी बाबा उर्फ बुलडोजर बाबा आने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि खड़े हैं यहाँ और यहाँ सभाएं चल रही हैं। बस ये जो दर्शक यहाँ खड़े हैं वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ योगी जी के इंतजार में हैं, उनके भाषण सुनने के लिए हैं। आगे हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है माहौल यहाँ पे बेतिया में। और भाई क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल ठीक ठाक ही लग रहा है। मतलब क्या बीजेपी या जनसुराज या कांग्रेस, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी। बीजेपी। आपका क्या लग रहा है भैया? कांग्रेस। कांग्रेस। तो फिर यहाँ बीजेपी की रैली में क्या कर रहे हैं आप? किसको देखने के लिए आए हुए हैं? योगी जी आ रहे हैं। योगी जी को देखने के लिए आ रहे हैं। योगी जी क्या फैन है? नहीं, आप फैन नहीं है मतलब। चलिए, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए किसको? बीजेपी को वोट डालेंगे। क्या मुद्दे सोच करके आप रखे हुए हैं अपने पास? क्या उम्मीद रखे हैं कि हाँ इन मुद्दों को हम रखते हुए अपने मतदान करेंगे? विकास को देखकर। विकास हुआ है यहाँ? हाँ, बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है। आपको लगता है कि विकास हुआ है? आपको लगता है कि विकास हुआ है यहाँ पे? बहुत ज्यादा हुआ है। आपको लगता है विकास हुआ है बेतिया में? बेतिया मझौली में हुआ है विकास? बन के एकदम। लेकिन यहाँ हम देख रहे थे अभी आते हुए कि यहाँ सड़कें पूरी टूटी पड़ी है। ये बन रही है ना सर, डबल लाइन बन रही है। डबल लाइन बन रही है। डबल लाइन बन रही है, जनता बता रहे। आप बताइए किसको वोट डालेंगे? रेणु देवी का। रेणु देवी को। क्या मुद्दा है आपके नजर में कि यहाँ किन दो? बीजेपी है इसलिए। बीजेपी है इसलिए आप वोट डालेंगे? जी। चलिए, बीजेपी के यहाँ एक फैन है कह सकते हैं आप। और आप देखिए यहाँ तीन बुलडोजर लगे हैं योगी बाबा के स्वागत के लिए। गुंडागर्दी खत्म हुआ है, कम विकास हुआ क्या? अच्छा, विकास हुआ उससे है। बड़ा कोई विकास होता है? गुंडागर्दी, दिन दहाड़े गोली चलती थी, दिन दहाड़े अपहरण होता था, दिन दहाड़े खूना खराबी होता था। ये चचा कह रहे हैं कि यहाँ बिहार में और खास करके बेतिया में दिन दहाड़े गुंडागर्दी, गोली बारूद चलती थी। हाँ, लोग सेफ नहीं थे ना। आज सेफ हैं। घर में से निकलना मुश्किल था, लेकिन शाम को लोग घर जाते थे ना। हाँ जी, हाँ जी। 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठा होते थे तब घर जाते थे। अच्छा, वो घर लेकिन पहुंचेगा अभी- नहीं पहुंचेगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता आते था। वक्त हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल की सड़कें पूरी हाँ। टूटी पड़ी है एकदम। अरे सड़क तो ये घना आबादी है, आज नहीं तो कल तो बन ही जाएगा ना। एक चलिए। बैग तो पूरा भारत विकास नहीं ना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर ही ना होगा। जी जी। आप चीज़ बताइए किसको वोट डालेंगे? बहुत बढ़िया है फुल छाप। फुल छाप बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ लोग जो हैं, कुछ लोग फुल छाप भी बता रहे हैं, एक दो लोग हमें मिले जो कांग्रेस बता रहे हैं, आरजेडी बता रहे हैं। आप बताइए किसको वोट डालेंगे भैया? लोग कभी भी फुल छाप को देंगे। क्या है आपके मतलब ये मुद्दा? संध्या 4 बजे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अभी भी हो अभी जाते हैं? नहीं, हो जाते अभी थे? नहीं होते हैं, कहीं भी नहीं। ये मोदी योगी का रीजन चल रहा है, अभी कभी बंद नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि तीन बुलडोजर लगा हुआ है और हाँ, लगेगा। अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि है, अभी योगी बाबा उर्फ बुलडोजर बाबा। प्रतीक्षा कीजिए, अभी पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में बुलडोजर लगेगा। जो अतिक्रमण हुआ है वो बेशक बहुत बेहतर होगा। लेकिन जन सुराज भी कई सारे दावे दे रहे हैं कि हम दारू चालू कर देंगे 15 मिनट बनते अब सरकार। बताइए ना, बस्ता वाला कह रहे हैं आते आते दारू चालू कर देंगे। लेकिन शिक्षा को लेकर के, या हॉस्पिटल शिक्षा को लेकर के, सड़कों को ऐसा लेकर देखिए, के, सिस्टम में सही लोग होना चाहिए और राज्य में और देश में सही लोग होना चाहिए। ये भाई बता रहे हैं। करप्शन सिस्टम में बैठे लोगों से हो रहा है, नेताओं से नहीं। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं इसमें करप्शन कर रहे हैं नेता लोग नहीं, ऑफिसर्स कर रहे आप हैं। बताइए, सड़क बन रहा है, सड़क के जो भी रॉ मटेरियल है उसको चोरी हो जा रहा है, क्या किया जाएगा? अच्छा, ये बताइए दारू बंद है बिहार में? दारू देखिए, अब हमारे कहने का मतलब ये बताइए, आप एक चीज बताइए, ये बताइए, अब सरकार का ये कर्तव्य बनता है क्या, नीतीश कुमार का कर्तव्य बनता है सड़क पर उतर कर दारू बंद करे? लेकिन यहाँ के जनता होते सांसद, हैं। यहाँ के विधायक कम से कम स्ट्रिक्ट रखेंगे प्रशासन को, जी। तभी तो होगा। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी हाँ, गलतियां हैं और विधायक की भी गलती है, सांसद की भी गलती है इसमें। देखिए, दारू मिल रहे हैं। अब आपसे हम क्या बताएं? बोलिए आप बोल सकते और हैं। चीज हाँ बताते हैं, सब चीज का हर एक प्रश्न का जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले एक बात बताते हैं, यहाँ एक आदमी नहीं है। आप किसी प्रतिनिधि को या किसी जनता को क्लेम नहीं कर सकते, यहाँ सिस्टम में सबको ही है, ऐसा नहीं है। भाई का दावा है कि सिस्टम ही करप्ट है यहाँ पे, इसमें मंत्री या विधायक या मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं, सड़कों पे आ नहीं सकते हैं। आप बताइए भाई, इधर छोटे बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे मिले हमें, भाग रहे हैं, शर्मा के भागते हुए बच्चे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप लोग सबको ही नौजवान हैं, क्या नौजवान जो हैं इस बार फिर से बीजेपी और या नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाएंगे? जेनजी फॉर्मूला जो है आजकल, जैसे नेपाल में हमने देखा जेनजी,
जो 20 साल और सरकार यहाँ पे राज करेगी बिहार में। मेरा एनडीए सरकार अभी 20 साल और राज करेगी। 20 साल और राज करेगी भाई कहते हैं। कोई टक्कर में नहीं है। कहाँ क्या बोले भाई? 2050 तक कोई टक्कर में नहीं है। 2050 तक कोई टक्कर में। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? अब 9th क्लास में है। 9th क्लास में। हाँ। आपकी उम्र क्या होगी इस टाइम? 15 साल है। अभी वोट नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये भगवा कलर दिख रहा है और झंडा हाथ में दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी का मोदी जी एक। अगले बार योगी जी आएंगे। अच्छा चलिए, बिहार मोदी में जी अब है, योगी जी है। की बारी है। अभी जिसका नाम नहीं है ना, वो अपने पिताजी को ले जाकर दिलवाएगा बीजेपी को। देखिए, हम लोग जिसका नाम नहीं है, जो बच्चे हैं, जिसका 18 साल समय में उम्र हो जाएगा वोट देने के लिए। जिसका 18 साल उम्र नहीं हुआ है, वो बच्चे अपने पिता को, अपने माता को, अपने घर वालों को प्रेरित कर करके उनको वोट डालने के लिए बीजेपी को लेके जाएंगे। बाबू, आप कहाँ आए हुए हैं? बोलिए बोलिए, कहाँ आए हुए हैं आप? फूल दिखाओ ना, बोल। फूल छाप के लिए आए हैं आप? बीजेपी बीजेपी के लिए। देखिए, छोटे बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक भावना है बीजेपी के लिए। और यहाँ हम पीछे अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाएं। यहाँ हेलीपैड बना हुआ है और कुछ ही क्षणों में यहाँ योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। और सामने रैली चल रही है, अभी भाषण चल रहा है। भाई आप बताइए जरा, क्या लग रहा है इस बार? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेंगे? मोदी थोड़े मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? यहाँ से कहाँ, किस विधानसभा से आए हुए हैं आप? किस क्षेत्र से आए हुए हैं आप? बेतिया से। विधायक कौन है आपके यहाँ के? बोलिए बोलिए, विधायक कौन है आपके? देखिए, भाई को रेणु देवी यहाँ से विधायक है ये नहीं पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन देने के लिए भाई आया हुआ है। आप बताइए भाई। रेणु देवी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, यहाँ नारे लगने शुरू हो गए हैं। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ 3-3 बुलडोजर लगे हुए हैं, एक साथ में एम्बुलेंस है।